दोस्तों आजकल पैन कार्ड का मिसयूज बड़ा धड़ल्ले से हो रहा है। अलग अलग तरह से इसका मिसयूज किया जा रहा है। यहां तक कि किसी और के पैन कार्ड को यूज करके लोग लोन उठा ले रहे हैं और बाद में जिसका पैन कार्ड था उसे पता चल रहा है कि हमारे पैन कार्ड पर तो लोन लिया गया है, किसने लिया कोई अता पता नहीं। तो आखिर पैन कार्ड के मिसयूज से कैसे बचे, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पैन कार्ड जो है फाइनेंशियल लेन देन के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये यूं कहें कि पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी के साथ भी शेयर कर देना ये बड़ा ही नॉर्मल सी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ भी अपना पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर या फिर इसका फोटोकॉपी या फोटो क्लिक करके शेयर कर देंगे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिसे मिसयूज करना होता है, जिसे किसी और के पैन कार्ड को यूज करके फ्रॉड करना होता है, वो अलग अलग तरह का हथकंडा अपनाते हुए लोगों से पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन मांगते हैं, लोगों से आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन मांगते हैं, यहां तक कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ फोटोग्राफ्स भी मंगवा लेते हैं। ये फ्रॉड कैसे होता है थोड़ा इस बारे में जान लीजिए। तो देखिए, कई बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का ऑफर के लिए कॉल आता है। कॉल पर यह कहा जाता है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है। आप एक काम कीजिए, जस्ट अपना एक पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और एक फोटोग्राफ हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। जी हां, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। तुरंत लोग व्हाट्सएप पर भेज देते हैं कि भाई हमारा क्रेडिट कार्ड बन ही जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये सारा कुछ भेजते हैं तो 1-2 दिन बाद कॉल आता है कि आई एम सॉरी, आपका कार्ड अप्रूव नहीं हो पाया है, दोबारा हम कुछ दिनों बाद ट्राई करेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपके साथ गेम हो गया। वो ऐसे कि आपने तो अपना सारा इंफॉर्मेशन उसे व्हाट्सएप पर भेज दिया, बाद में वो कह रहा है कि आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, बाद में हम ट्राई करेंगे। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पर दिए वो तो उसके हाथ लग गया ना, उसके पास चला गया ना। तो अब आप क्या करेंगे, अगर वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करता है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, जाहिर सी बात है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होल्डर होगा, जिसके नाम से होगा, पकड़ा तो वो जाएगा, भले ही उसका मिसयूज कोई और थर्ड पर्सन कर। तो इसी तरह से अलग अलग तरह का हथकंडा अपनाते हुए लोगों से पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ फोटोग्राफ्स मंगवा लेते हैं, जिसका बाद में बड़ा धड़ल्ले से मिसयूज होता है। लोन के नाम पर भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं, जिसका मिसयूज बाद में किया जाता है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पर शेयर कर चुके होते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप पर बड़ा आसानी से भेज देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना बड़ा ही नॉर्मल सी बात है, सारे लोग भेजते होंगे। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए यह बता दूं कि सारे लोग बिल्कुल भी व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते। जिन्हें इस बारे में पता होता है कि इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया जा सकता है, वो बिल्कुल भी व्हाट्सएप पर तो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते। ठीक है, हाँ, जिन्हें नहीं पता होता है उन्हें बड़ा ही ये सामान्य लगता है, बड़ा ही नॉर्मल लगता है, और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पर किसी को भी एक फोन कॉल पर दे देते हैं, और उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स का बाद में धड़ल्ले से मिसयूज होता है। और ऐसी खबरें आज के डेट में आए दिन सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस तरह के फ्रॉड कॉल से कैसे बचें। तो देखिए, बेहद जरूरी है कि कोई भी आपको किसी भी तरह का ऑफर दे, आपसे कहे डॉक्यूमेंट्स शेयर हमें व्हाट्सएप पर कर दीजिए, तो आप एक लाइन में कहिए कि आप जिस कंपनी से बोल रहे हैं, चाहे आप बैंक से बोल रहे हैं, चाहे आप एनबीएफसी कंपनी से बोल रहे हैं, आप अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी हमें दीजिए। हम उस ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर देंगे। ऑफिशियल ईमेल आईडी कैसा होता है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड को ऑफर को लेकर के फोन करता है और डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो एचडीएफसी बैंक का अगर कोई कस्टमर होगा, कोई एम्प्लॉय होगा, तो उसके पास एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल ईमेल आईडी भी होगा। और वो ईमेल आईडी इस तरह का होगा कि जैसे मान लीजिए कि azhar.sabri@hdfc.com, यानी कि जो एचडीएफसी बैंक का वेबसाइट है, उसी वेबसाइट के डोमेन नेम वाले ईमेल आईडी पर ही आप डॉक्यूमेंट्स भेजें। इसके अलावा ना जीमेल आईडी पर आप भेजेंगे, ना याहू पर भेजेंगे, ना हॉटमेल पर भेजेंगे, और ना ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के जरिए भेजेंगे। जी ठीक है। तो अगर आप मिस यूज से बचना चाहते हैं, इस तरह का कभी भी कॉल आए
किसी का भी कॉल आए, किसी भी कंपनी से अगर वो बात करता हो, तो आप उसे एक लाइन में कहें कि आप अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी हमें दीजिए, हम उस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर देंगे। तो देखिए, इससे दो चीजें होती हैं। एक तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स जाएगा वो सही जगह पे जाएगा, क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है, जो बैंक्स होते हैं, वो लोगों के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज नहीं करते। ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स जाएगा वो सही जगह पे जाएगा। दूसरी चीज कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस एकदम ना के बराबर होगा, क्योंकि आपने ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ईमेल किया है और उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होता है। आप अपने ईमेल के सेंट वाले सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपने किसे कब कौन सी डेट में कितने समय में ईमेल भेजा था। इसके अलावा आज के डेट में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं जो कि ना तो रजिस्टर्ड हैं, और ये सारे लोन वाले ऐप्स जो हैं शुरुआत में एलिजिबिलिटी चेक के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ वगैरह मांगा जाता है। तो अगर इस तरह का कोई अननोन नया इंस्टेंट लोन ऐप है तो वहां पर भी आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ वगैरह ऐसे ही ना दे दे, बल्कि उस इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में जानकारी ले, चेक करें, पता करें कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। रजिस्टर्ड है तब तो ठीक है, गो अहेड, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इग्नोर कीजिए। उन सारे ऐप पर बिल्कुल भी अपना कोई इंफॉर्मेशन इंटर मत कीजिए। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के, और अगर इन सारे तरीकों को आप अपना करके चलते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स का कभी भी मिसयूज नहीं होगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।